इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। A toy is in the shape of right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other. The radius and height of the cylinder. तो आपके पास बेसिकली एक टॉय है। टॉय कुछ इस तरह से है, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि भी एक एंड पे हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है और दूसरे एंड पे क्या है, एक कोन है। इस तरह से है टॉय, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिचुएशन। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर पार्ट का रेडियस है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप ये इसकी जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है इसका, तो यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, द रेडिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर दी सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब तीनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये आर, ये भी आर, ओके। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, जो हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर की मैंने आपको बताई थी हाइट कितनी होती है। हेमिस्फीयर की हाइट उतनी ही होती है जितना उसका रेडियस होता है, और स्फीयर की जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर होती है ना। तो ये हेमिस्फीयर है, इसके जो हाइट है वो कितनी होगी, दैट विल बी सेम एज रेडियस, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो इतना ये 5 सेंटीमीटर है। इतना जो हमें गिवन है ऑलरेडी कि भी 13 सेंटीमीटर सिलेंडर पार्ट की हाइट है, और हमें ये भी प्रोवाइडेड है कि टोटल जो हाइट है टॉय की दैट इज 30 सेंटीमीटर्स, है ना। 30 सेंटीमीटर्स टोटल हाइट है। तो ये दोनों को ऐड किया, कितना बन गया, 13 + 5 दैट इज 18। 18 में से 30 में से 18 माइनस किया तो हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, यहां तक, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके। कुछ इस तरह से। होपफुली ये चीज आपको पता चल गई होगी। मतलब जो हाइट ऑफ द कोन है वो कितना हो गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और यहां पर मैं इसको H प्राइम, H डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। H डैश जो है हमारा कोन की हाइट है, L जो है दैट इज स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और रेडियस है R। इसी तरह से हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज 13 सेंटीमीटर और रेडियस है R, और हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस है R, ठीक है। अब हमें इसका सरफेस एरिया ढूंढना है। तो अगर सरफेस एरिया पूछा होगा, नॉर्मली हमारा टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, इसका सरफेस एरिया ढूंढना है। तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आपने सारी की सारी जो भी फिगर है आपके पास, कंपाउंड फिगर जो बन रही है, इसको सरसों के तेल में ना इसको डुबो दिया, ठीक है। अब तेल जो है वो कहां कहां लगेगा वो आपको इमेजिन करना है। एक तो ऑयल जो है आपका, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, यहां पर लगेगा, ठीक है। एक कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा सिलेंडर का वहां लगेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पे लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इमेजिन करना है, कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है यहां पर, क्योंकि ये जो पार्ट है जहां पर सिलेंडर और कोन मीट कर रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर और कोन मीट कर रहे हैं, वो वाला जो एरिया है वहां पर ऑयल नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जहां पर सिलेंडर और हेमिस्फीयर मीट कर रहे हैं वहां पर ऑयल नहीं लग रहा, तो हम वो वाला एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे कभी भी कोई फिगर आती है ना, तो सीधा सीधा उसको ना ऑयल में डिप करके इमेजिन करना है आपको, जस्ट इमेजिन, है ना। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, वो दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इस तरह से। अब हम पहले कोन की बात करते हैं। कोन में हमें क्या फॉर्मूला मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया का, दैट इज पाई RL, ठीक है। हमारे पास R है, H है, क्या नहीं है, स्लांट हाइट, L नहीं है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये L जो होता है
यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना आपकी, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस, और रेडियस क्या है आपका, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके 144 प्लस 25 169 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास स्लांट हाइट आ गई, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पाई आर एल में आर भी है, एल भी है, ठीक है। बात करते हैं सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। हमारे पास आर है, एच है, तो कोई टेंशन नहीं। फिर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर है यहाँ पर है, तो हमारे पास अब सारी चीजें अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर मैंने लिख दिया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो भी मैक्सिमम कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन निकल रहा है, यू आर लेफ्ट विद एल प्लस 2 एच प्लस 2 आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जो चीज है पाई की जो वैल्यू है ये हम बाद में डिसाइड करते हैं, वेदर वी शुड टेक 22/7 या 3.14, वो किस पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर गिवन होगा कि टेक पाई एज 22/7 या टेक पाई एज 3.14, फिर तो हमें वही चीज लेनी पड़ेगी। अगर गिवन नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे पाई की कौन सी वैल्यू लेनी है, ये आपको मैं आइडिया देता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, एल की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज अगेन 13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब या तो 5 या तो ये जो मैंने पूरी ब्रैकेट में लिखी है चीज, इन दोनों में से कोई भी 7 पे डिविजिबल हो जाए तो मैं 22/7 लूंगा, अगर नहीं हो रहा तो 3.14 ले लेना, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो 13 प्लस 26 39, 39 प्लस 10 49, देखो 5 और 49, 5 तो डिविजिबल नहीं है 7 पे, पर 49 तो है ना, तो अगर ये 49 पे डिविजिबल है तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ, सो दैट क्यों हमारे जो 7 है वो कैंसिलेशन हो जाएगी। अदरवाइज क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करोगे, 22/7 की वैल्यू जो 3.14 निकालनी है, फिर एज इट इज यूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर कैंसिल हो रहा है तो हमेशा उसको प्रेफर करो, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें लगी हैं, कैसे सोचना है वो चीज जरूरी है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। सिलेंड्रिकल टब है हमारे पास एक, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, ठीक है, अगर मैं रेडियस कैपिटल आर ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है, ठीक है, अब यहां पर लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज हाइट, ठीक है, हाइट जो है इसकी दैट इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। A solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere, एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से, ठीक है। इस चीज को इज इमर्स्ड इन द टब, इसको पानी में डाल दिया गया, ठीक है, ये टब था जो पानी से फिल हुआ पड़ा है, इसको उठा के बीच में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, पानी जो है वो बाहर को फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि उसके डालने के बाद जो टब में पानी बचा है वो कितना बचा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बेसिकली जितना भी वॉल्यूम है पानी का वो बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, उसमें से हम
इस फिगर का वॉल्यूम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज लेफ्ट इन द टब। ठीक है, तो हमें बताया गया कि हेमिस्फीयर का जो यहाँ पर स्मॉल अगर आर ले एज रेडियस, देखो कोन और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है सेम है, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा, इन्होंने एक चीज और कही है कि हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर, मतलब आउटसाइड द हेमिस्फीयर का मतलब हेमिस्फीयर को छोड़कर, तो जो हाइट ऑफ द कोन है ये वाली h जो है दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिचुएशन समझ लगी, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो पानी, उसके बाद क्या किया हमने, ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है इसमें डाल दी। ये जब डाली तो क्या हुआ, थोड़ा सा जो पानी है वो बाहर को छलक गया, है ना, वो बाहर को निकल गया। ठीक है, अब जो उसके बाद हमने ये फिगर भी निकाल दी, चलो निकालो ना निकालो, पर कितना पानी बच गया है अब इस टब में, हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टब, वॉल्यूम ऑफ टब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको सॉलिड कह रहे हैं और सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये जो होएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। ठीक है, ये चीज है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ टब है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड में है ना दो चीजें, एक कोन आ गया और एक हेमिस्फीयर आ गया, तो यहां पर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, प्लस क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है, दैट इज पाई 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, उससे पहले हम जो भी मैक्सिमम कॉमन है वो निकाल लेते हैं। देखिएगा दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, ये हमारा कॉमन निकला है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, h प्लस 2r। ठीक है, और अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पॉइंट आता है उसको पॉइंट में ना रहने दो, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 98/10 लिख लिया, इसको 3.5 को 35/10 लिख लिया। ठीक है, 3.5 को आप 7 का हाफ भी इस तरह से भी लिख सकते हो, 7.2 सेंटीमीटर, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम लगाते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब 5 into 5 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच, दैट इज 98/10 माइनस पाई/3, मतलब 1/3 लिख लेता हूं पहले। पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 35/10 ले लीजिए। ठीक है, अगर 7/2 आपको लगता है कि नहीं समझा रहा तो 35/10 ले लीजिए, आर स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, h प्लस 2r है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, h प्लस 2r, तो वो कैसे लिख सकते हो आप, देखो मैं यहां पर आपको h प्लस 2r निकाल देता हूं। h प्लस 2r क्या होगा, h की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 प्लस ट्वाइस ऑफ r कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 35/10। 7/2 भी लगा सकते थे, मैं फिलहाल अगर 7/2 नहीं निकालना 35/10 से चलाना है तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये कैंसिलेशन 12, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास h प्लस 2r की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं लिखा देता हूं 12। ठीक है, अब कर देते हैं हम कैंसिलेशन जैसे ये 10 है, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और यहाँ पर 2, 49 7 1 7 7 49।
ठीक है, ये कैंसिलेशन होगी। इधर कैंसिलेशन देखते हैं, 7 5 35, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर 4 3 12 है, मैंने 4 पे कैंसिल कर दिया और 2 पे इधर कैंसिल कर दिया, 2 पे इधर मैंने कैंसिल कर दिया इस तरह से। और 5 कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, 3 कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ये 5 कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। आप जो कैलकुलेशन है प्लीज आप अपने एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है, इसको देख के मत करना वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो ये बन गया आपके पास, जो बचा क्या है वो है 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, देखो वैसे तो मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, बट मुझे कॉमन लेने का एक शौक चढ़ा होता है, तो वो मैं यहाँ पर फिर शौक पूरा करूंगा, -1, ठीक है। अब ये 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या होगा, डेट इज 154 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक, डेट इज इक्वल टू 4 4 16, 4 15 60, 61, तो मेरे पास आ गया 616 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये क्या चीज आई है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब, जो टब में हमारे पास पानी बच गया था उसका वॉल्यूम कितना है, डेट इज 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए इसको, ठीक है। और जब तक कंसेप्ट ना समझ लगे, इसको आप अपने एंड पे भी पॉज करके ना वीडियो को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एक बार तो देख लिया, उसके बाद खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है इसको, ठीक। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो फिगर बनाते पहले, एक सॉलिड टॉय है हमारे पास हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इस तरह से। The height of the cone is 4 सेंटीमीटर, मतलब जो कोन की हाइट है that is given as 4 सेंटीमीटर, ये h equals to 4 सेंटीमीटर, and the diameter of its base is, मतलब जो diameter given है that is 8 सेंटीमीटर। diameter अगर 8 है मतलब twice of r, जिसे हम diameter कहते हैं, that is 8 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो गया, that is equal to 4 सेंटीमीटर। तो अगर कोन का 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो हेमिस्फीयर का भी आपका रेडियस जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो हमें इसका वॉल्यूम ढूंढना है। पहली चीज यहां पर मैं अंडरलाइन करता हूं, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इफ अ क्यूब सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अब ये हमारे पास एक सेकंड कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे होगा, देखो वॉल्यूम इक्वल्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें से आप जितना ज्यादा कॉमन हो सके निकाल लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया h प्लस 2r, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस h कितना आपका 4 सेंटीमीटर, अगेन 4 प्लस 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1/3 पाई 16, 4 प्लस 8 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये 3 कैंसिल हो गए, 3 1 3, 3 4 12, तो आपके पास आ गया 64 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका जो आंसर है वो मैंने पाई के टर्म्स में ही रहने दिया। आप इसको 3.14 यूज करके पाई की वैल्यू आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो क्या है, इफ अ क्यूब सर्कमस्क्राइब्स अ टॉय, क्यूब सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, सर्कमस्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, मतलब अपने अंदर लेकर आना, ठीक है। मतलब ये
ये जो पूरा का पूरी चीज जो है वो एक क्यूब के अंदर आ गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक क्यूब है, ठीक है, उसके अंदर इसको रख दिया गया इस तरह से, है ना। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब एंड द टॉय। तो हमें, हमारे पास इसका वॉल्यूम तो आ ही चुका है, हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पर ये दिक्कत है, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो सकता है, मतलब वो तो क्यूब का वॉल्यूम हमें मालूम है, ए क्यूब होता है, बट यहाँ पर इसमें एच क्या चीज है ये नहीं हमें मालूम। तो देखा जाए आपके पास इतनी जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये देखिएगा ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का नीचे ये रेडियस बन रहा है, ठीक है। मतलब ये टोटल जो है मतलब इसकी जो मैं कहूं पूरी की पूरी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी गिवन था कि ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा, मतलब ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 8 है तो ये भी 8 है, इतना आपका 8 है तो ये भी आपका 8 है, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं 8, मतलब इस क्यूब की जो लेंथ और हाइट है वो 8 है, और इसी तरह से हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ये आपकी ब्रेड्थ होगी, कितना चौड़ाई है, क्योंकि वो तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर तो सारे डायरेक्शंस में 8 ही रहने वाला है, तो ये आपका ब्रेड्थ जो है वो भी क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको डिफरेंस निकालना, तो क्या आएगा, डिफरेंस इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी 8 क्यूब माइनस 64 पाई, ठीक है। तो ये यहां से हम 64 कॉमन ले लेते हैं, देखो 8 8 64 होता है ना, ये आप इस तरह से लिख सकते थे 64 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 64 पाई, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 8 माइनस पाई, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी मैं कैलकुलेशंस को यहां इसलिए छोड़ रहा हूं, देखो यहां पर अगर आपको फाइनल आंसर ये होता तो यहां पर 3.1 डाल के कर लेते, अगर ये फाइनल आंसर है आपका तो यहां पर 3.1 डाल के आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, पर जब हमें कैलकुलेशन में यूज कर रहा हूं मैं तो 64 पाई यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट चीज क्या रह गई है, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास टॉय है उसको इमेजिन करो आपने ऑयल में डिप कर दिया, ये जो टॉय है आपने इसको ऑयल में डिप कर दिया, अब कहां कहां लगेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन उसके ऊपर लगेगा, ठीक है, और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन और हेमिस्फीयर का जो बेसिस है उस पे ऑयल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। अब यहां पर हमारे पास एल की कमी है, तो क्या करना है, ये आपके पास कोन है और यहां पर इसकी हाइट जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, और यहां पर आपका जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और यहां से एल निकला आएगा, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, सेंटीमीटर्स। 16 प्लस 16 32, 32 को आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 सेंटीमीटर्स आ गया। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इट वाज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से।
तो यहां पर मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूं, सो यू आर लेफ्ट विद एल प्लस आर, एल प्लस 2r सॉरी। तो ये आपके पास आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास आ गई 4√2 प्लस ट्वाइस ऑफ आर, आर कितना था हमारे पास 4, ट्वाइस ऑफ आर कितना है 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पाई की वैल्यू 3.1 और √2 की वैल्यू 1.4 यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर सेंटीमीटर्स, यूनिट्स लगाना मत भूलना, 0.5 मार्क्स इसी के होते हैं यूनिट्स के, तो अगर ये नहीं लगाओगे तो आपके फालतू में नंबर कट जाएंगे, क्यों कटवाना है ना। तो आप अपने एंड पे ये जो कैलकुलेशंस है, ये जैसे ये वाली 4√2 पाई वाली, ये अपने आप एंड पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसका आंसर क्या आता है। आपको जो कंसेप्ट है वो मैंने इसको हमारे पास एक ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन देखिए कैसे है। बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो एक बिल्डिंग है जो सिलेंडर के फॉर्म में है इस तरह से, ठीक है, एंड सरमाउंटेड बाय अ डोम, ठीक है, और जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल की शेप में है, तो ये कुछ इस तरह से डोम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज 2/3 द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो जो अगर ये टोटल हाइट अगर मैं बात करूं, इतनी टोटल हाइट है, ठीक है, कैपिटल एच ले लेता हूं इस तरह से, और जो सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है उसकी हाइट ले लेते हैं एच। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसकी हाइट कितनी होती है, डेट इज आर, और स्फीयर की हाइट कितनी होती है, डेट इज ट्वाइस ऑफ आर, तो इसकी आर है। ओके, अब यहां से हमें पता चल रहा है जो कैपिटल एच है डेट इज इक्वल टू आर प्लस एच स्मॉल एच, है ना, इस तरह से। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, द बेस डायमीटर ऑफ द डोम, डोम का जो बेस डायमीटर है मतलब ये चीज ट्वाइस ऑफ आर, मतलब 2r जो है डेट इज इक्वल टू 2/3 द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डेट इज इक्वल टू 2/3 द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अभी क्या करना है, हमें ये भी मालूम है कैपिटल एच की जो वैल्यू है आर प्लस स्मॉल एच, तो एच की जगह हम ये डाल देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 2/3 आर प्लस एच, इस तरह से। आपका ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बन गया 3r इक्वल्स आर प्लस एच, तो ये r इधर आ जाएगा, 3r माइनस आर इक्वल्स टू एच एंड 2r इक्वल्स टू एच। तो बेसिकली इसका जो डायमीटर है वो h के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ r लिख सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हमें इतने से यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चल गया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ इट कंटेन्स इतने क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग ढूंढनी है, मतलब कैपिटल एच ढूंढना है हमें। ठीक है, देखा जाए हमें आर की वैल्यू ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। आर की वैल्यू ढूंढ ली तो कैपिटल एच क्या है, आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर डेट इज इक्वल टू 3r, क्योंकि स्मॉल एच क्या है वो हमारे पास 2r है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ गया तो हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें इतने क्यूबिक मीटर ऑफ एयर है, मतलब इसका वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच को आप कैसे लिख सकते हो, एच की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, इक्वल्स भी लिख देते हैं, इक्वल्स टू इसके बराबर है 67 1/21, इसको एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, अभी इसके तरफ देखते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं इतनी की बात करूं तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ पाई आर क्यूब। ओके, अब इन दोनों में डेट इज इक्वल टू 67 1/21। अब इन दोनों में देखा जाए
2 पाई आर क्यूब कॉमन है ना, 2 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, और बचा क्या आपके इसमें 1/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 67 1/21। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2 पाई आर क्यूब, ये बन गया आपके पास एलसीएम लेके 1/1 करके, तो 4/3 इंटू 4/3 इक्वल्स 67 1/21 को अब आप क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में ले लीजिए। तो 61 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना आता है 7, 6 प्लस 14 दैट इज 20, 2 6 12, तो वही 1407 आ गया प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास 1408 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, अब आर क्यूब को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम उधर ले जाते हैं। आर क्यूब इक्वल्स 1408 अपॉन 21। ठीक है, जो उधर डिनोमिनेटर है इधर आके न्यूमरेटर में चले जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से 1/2 पाई आ गया। और पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई को हमने लिख देना है 22/7 करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाइड बाई 22 लिख दिया, इधर 7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, और जब आर की वैल्यू निकल गई है तो हमारे पास जो एच था, एच की वैल्यू क्या थी, डेट वॉज इक्वल टू थ्राइस ऑफ आर, तो हम 3r करके उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखो 3 7 21, 21 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 4 2 8, 8 1 8, 7 6 22, ये बनता है आपका 16 8। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमें पता चल गया आर की वैल्यू कितनी है, डेट इज 2 मीटर्स। क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास रेडियस कितना आ गया, डेट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बेसिकली कैपिटल एच था, स्मॉल एच नहीं कैपिटल एच। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ आर, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 2, डेट इज इक्वल टू 6 मीटर्स। सो डेट बिकम्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, जो भी गिवन है पहले उसको अच्छे से उसको सॉल्व करके देख लीजिए। आप पॉज करके रिवाइंड करके इसको एक बार ही देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या लॉजिक लगे हुए हैं।